दोस्तों आपने नोटिस किया है आजकल के बच्चे कुछ करते करते अचानक लॉस्ट हो जाते हैं, शून्य में खो जाते हैं। और ये दिन में कई बार होता है। आजकल के बच्चे इतना लॉस्ट क्यों रहने लगे हैं? देखिए, हमारे बचपन में तो ना टीवी था, ना मोबाइल था, ना इंटरनेट था। फिल्में देखने भी हम लोग नहीं जाते थे क्योंकि टॉकीज़ में जाना पड़ता था। लेकिन हम फिर भी लॉस्ट नहीं होते थे। अब आजकल के बच्चों के पास टीवी है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर वो जो चाहते लगा कर देख लेते हैं। उनके पास मोबाइल फ़ोन है, उनके पास इंटरनेट है, उनके पास वीडियो गेम्स हैं। लेकिन बावजूद इसके, और हाँ, इसके अलावा पढ़ाई तो है ही। इसके अलावा पढ़ाई तो है ही, और इतना सब होने के बावजूद भी वो लॉस्ट हो जा रहे हैं, जैसे मैं अभी अभी हो गया था। क्यों हो रहे हैं बच्चे लॉस्ट? हम क्यों नहीं होते थे लॉस्ट? हर दूसरे पल आजकल मैं देख रहा हूँ बच्चे लॉस्ट हो जाते हैं। ये कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है। अब ज़रा सोच के देखिए कि हमारे पास पढ़ाई के अलावा क्या था अपना मन बहलाने के लिए। बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे। लड़के हैं तो गली में जाके क्रिकेट खेल ली, लड़कियां हैं तो अपनी फ्रेंड्स के साथ स्टापू खेल लिया, घर के अंदर है, इंडोर है, बाहर गर्मी है तो लूडो खेल लिया, स्नेक एंड लैडर खेल लिया। फिर भी हम लॉस्ट नहीं होते थे। आजकल के बच्चे लॉस्ट क्यों हो रहे हैं? बच्चों का मन जो है वो चलायमान हो गया, मतलब एक जगह उनका मन नहीं लग रहा। ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है। जैसे अगर वो टीवी देख रहे हैं तो कहेंगे अरे नहीं टीवी नहीं, मोबाइल उठा लेंगे। फिर थोड़ी देर मोबाइल देखेंगे, कहेंगे यार पापा यार मन ही नहीं लग रहा, हम पता है सुबह से बोर हो रहे हैं। और आप सुबह से देख रहे हैं कि वो कभी टीवी देख रहे हैं, कभी मोबाइल देख रहे हैं, कभी वीडियो गेम खेल रहे हैं। लेकिन शाम तक ये सुनने को मिलेगा कि सुबह से बोर हो रहे हैं। इतना इंगेजमेंट होने के बावजूद गैजेट्स में बच्चे बोर क्यों हो रहे हैं? कभी सोचा है आपने? अगर थोड़ी देर वो मोबाइल में लगे रहेंगे तो उन्हें याद आएगा पापा यार कब से कहीं बाहर घूमने नहीं गए ना, मम्मी यार कब से कभी कहीं बाहर घूमने नहीं गए ना, चलो बाहर घूमने चलते हैं। आप उन्हें बाहर घुमाने ले जाइए तो कहेंगे मोबाइल दे दो, थोड़ी देर के लिए दे दो ना, आप लोग घूमो, हम यहाँ मोबाइल। बच्चे चाहते क्या हैं? जब वो मोबाइल टीवी में होते हैं तो वो चाहते हैं वो बाहर घूमने जाएं, मॉल घूमने जाएं, पहाड़ों पर घूमने जाएं। जब वो मॉल में होते हैं तो वो मोबाइल याद करते हैं। वो कहते हैं जल्दी घर चलो, मुझे गेम खेलना है, मेरा कार्टून निकल जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये बच्चे हद से ज़्यादा लॉस्ट रहने लगे हैं। मैंने हमेशा से कई एपिसोड्स में पहले भी कहा है कि बच्चे वही करते हैं जो वो हमें करता देखते हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बच्चे जो हैं दिन भर हमें विचलित होता देखते हैं, तरह तरह के मुद्दों पर, पारिवारिक मुद्दों पर, सामाजिक मुद्दों पर, राजनीतिक मुद्दों पर, और सबसे अहम दफ्तर के मुद्दों पर, ऑफिस के मसलों पर। वो हमें विचलित देखते हैं, कंफ्यूज देखते हैं, लॉस्ट देखते हैं, रेस्टलेस होता हुआ देखते हैं हमको। तो वो भी फिर वैसे ही महसूस करने लगते हैं। उनको लगता है कि उनके ज़िंदगी में भी तो प्रॉब्लम्स हैं और हमें वो कॉपी करते हैं। ये एक नेचुरल जेस्चर होता है, स्वाभाविक चरित्र होता है। बच्चे अपने माता पिता को देख करके सीखते हैं। इंटेंशनली नहीं सीखते, स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। समझ रहे हैं आप? तो हो सकता है कि हमारे बच्चे आजकल इसीलिए इतना ज़्यादा लॉस्ट रहने लगे हैं क्योंकि वो हमें लॉस्ट और रेस्टलेस देखते हैं। मैंने पिछले दिनों टीवी पर एक विज्ञापन देखा, बड़ा दिलचस्प विज्ञापन था। उस विज्ञापन में सब लोग, घर के बच्चे, तीनों चारों बच्चे मोबाइल में लगे हुए हैं। तो मम्मी पापा से इशारे से कहती हैं कि देखो सब मोबाइल में बिज़ी हैं, बोलो इनसे मोबाइल छोड़ें। तो पापा उन बच्चों से कुछ नहीं कहते, मम्मी को चुपचाप बाहर लाते हैं, बरामदे में स्टापू बनाते हैं और स्टापू खेलने लगते हैं। बच्चों को लगता है ये बाहर क्या हो रहा है। एक बच्चा देखने आता है मम्मी पापा स्टापू खेल रहे हैं, वो जल्दी से दूसरे बच्चे को मोबाइल छीन के कहता है जल्दी चल बाहर देख मम्मी पापा क्या कर रहे हैं। ऐसे करते करते वो चारों बच्चे बाहर आ जाते हैं। फिर मम्मी पापा उनसे कहते हैं खेलोगे, और वो स्टापू खेलने लगती है पूरी फैमिली। मोबाइल भूल जाते हैं सब। समझ रहे हैं? गेटिंग माई पॉइंट? यही तो मैं कह रहा हूँ, बच्चे माँ बाप को देख करके सीखते हैं। अगर आपके बच्चे लॉस्ट हैं तो इसका मतलब है कि आप लॉस्ट हैं। दिक्कत यह है कि हम बच्चों के साथ समय नहीं बिता रहे। हमें गैजेट्स में देख करके, हम इतना गैजेट्स में बिज़ी रहते हैं, मोबाइल लैपटॉप में, कि हमारे बच्चे भी गैजेट्स में बिज़ी हो गए। और हमें लग रहा है कि बच्चे गैजेट्स में बिज़ी हैं, ठीक है, इनका टाइम पास हो रहा है। टाइम पास हो नहीं रहा है। वो टाइम पास करने की कोशिश कर रहे हैं। टाइम पास हो रहा होता तो वो ये नहीं कहते कि हम बोर हो रहे हैं
या फिर वो लॉस्ट नज़र नहीं आते। देखिए, हमने जो अपनी लाइफ़स्टाइल है ना, उसको तो ख़राब कर ही लिया है और उसकी वजह से बच्चों की लाइफ़स्टाइल या दिनचर्या कोई निर्धारित नहीं की हमने। हमारे बच्चों की कोई लाइफ़स्टाइल नहीं है, कोई दिनचर्या नहीं है, कोई स्केड्यूल नहीं है उनका, कोई उनका क्या बोलते हैं उसको, टाइम टेबल नहीं है। और हमारे बच्चे हमारी लाइफ़स्टाइल देख कर के पहले कन्फ्यूज़ हुए, कन्फ्यूज़ होने के बाद जब उनकी कुछ समझ में नहीं आया, तो वो बेकार की चीज़ों में बिज़ी हुए और बस वहीं से शुरुआत हुई उनके लॉस्ट होने की। हमारे तो काम की चीज़ है मोबाइल, हम अपने ऑफ़िस का काम करते हैं, हमारी तो काम की चीज़ है लैपटॉप, हम अपने ऑफ़िस का काम करते हैं। बच्चे पढ़ाई के अलावा इन गैजेट्स पर टाइम पास ज़्यादा करते हैं। पढ़ाई तो कम होती है मोबाइल पर, अब तो स्कूल खुल गए कोरोना के बाद, तो पढ़ाई कम होती है लैपटॉप और मोबाइल पर। गेम ज़्यादा होते हैं, वीडियोज़ ज़्यादा होते हैं, यूट्यूब ज़्यादा होता है। हमारे टाइम में आपको याद है, हमारे और आपके टाइम में हमारे जैसे दोस्तों का जमघट होता था और आजकल दोस्तों के नाम पर लॉस्ट बच्चों का झुंड है, वो सब लॉस्ट हैं। आपको याद है ना, फिल्मों में दिखाते थे और हकीकत में भी कुंभ के मेले में बच्चे खो जाते थे। अब वो असमंजस के मेले में है। मैं आपको यहाँ पर बस इतना कहना चाहता हूँ कि बच्चों को लॉस्ट मत होने दीजिए, वरना वो सचमुच लॉस्ट हो जाएंगे, खो जाएंगे। बच्चों के साथ कनेक्ट स्थापित कीजिए, कम्युनिकेशन स्थापित कीजिए, बच्चों से बात कीजिए। जब भी बच्चे लॉस्ट होते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो किसी ख्याल में हैं या किसी असमंजस में हैं। कोशिश कीजिए कि आप उन्हें ऐसा माहौल दे पाएँ कि वो अपना ख्याल, अपना असमंजस, अपना कन्फ्यूजन आपके साथ शेयर कर पाएँ। ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे आपके साथ अपने दिमाग में चल रहे फितूर को शेयर करें, तभी आप उसका हल निकाल पाएंगे। और अगर अपने दिमाग में चल रहे कन्फ्यूजन का हल बच्चों को मिल गया तो वो लॉस्ट होना बंद कर देंगे, वो बोर होना बंद कर देंगे। उन्हें अपने मम्मी पापा में समय दिखना चाहिए। मम्मी पापा बच्चों के लिए लायबिलिटी नहीं होते कभी, बूढ़े होने के बाद बात कर रहा हूँ, लेकिन वो लायबिलिटी बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने बचपन में अपने बच्चे को ये फील कराया कि वो हमारी लायबिलिटी है। बच्चों को कभी लायबिलिटी फील मत कराइए कि वो आपकी लायबिलिटी हैं, लेकिन आपकी एक जिम्मेदारी है नैतिक उनके प्रति, उसको समझिए। मैं हमेशा से कहता हूँ, फिर कह रहा हूँ, बच्चों के साथ बच्चा बन के उन्हें समझना होगा। बड़ों का दिमाग काम नहीं आएगा। बच्चों को समझने के लिए बच्चों का दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको अपना दिमाग बच्चों के दिमाग के स्तर तक लाना पड़ेगा, तब आप समझ पाएंगे कि आपके बच्चे लॉस्ट क्यों हैं, असमंजस में क्यों हैं। तो पीटीएम में आज ये मुद्दा उठाना बहुत ज़रूरी लगा मुझे, क्योंकि मैंने अक्सर बहुत सारे बच्चों को भीड़ में भी, अपने दोस्तों के बीच भी, टीवी देखते हुए, गेम्स खेलते हुए, मोबाइल पर लॉस्ट देखा है। थोड़ी थोड़ी देर में खो जाते हैं। देखिए, अगर आपका बच्चा ऐसे लॉस्ट हो रहा है तो उससे बात कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए, कनेक्ट कीजिए उसे अपने आप से और उससे कनेक्ट होइए। और अगर आपके घर सब कुछ ठीक है तो ये वीडियो पड़ोसी को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए इसका लिंक, जिससे जिन लोगों के बच्चे लॉस्ट हैं उन्हें इसका फ़ायदा मिल सके। कोई सुझाव हो तो सुझाव दीजिए। मुझे हमेशा से आपके सुझावों का, आपकी आलोचना और आपकी प्रशंसा का इंतज़ार रहता है। चैनल आपने सब्सक्राइब कर दिया, दूसरों से कहिए कि वो सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन प्रेस करें, है ना, और वो भी कमेंट करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मैं पीटीएम में बच्चों से जुड़ा अगला मुद्दा लेकर के बहुत जल्द हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।